कल का न्यूज़ तो आपने सब देखा होगा। सीजीआई ने इस बच्चे को आईआईटी में अपना विशेष शक्ति का उपयोग करके इस व्यक्ति को आईआईटी धनबाद में एडमिशन दिला दिया, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सेलेक्ट हुआ था। बेचारा 1455 रैंक लाया था बेचारा। और इसके पिताजी गरीब थे और गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूर है बेचारे, ये फी नहीं जमा कर पाता है 1700 रुपये के करीब में, चूँकि ऑनलाइन पेमेंट था, गरीब है बेचारा, नहीं जमा किया। तो आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए चंद्रचूड़ साहब ने विशेष शक्तियों का प्रयोग करके इसको आईआईटी धनबाद में एडमिशन दिला दिया। महान बन गए। उस समय मुंह में दही जम गया था जब 22-26 लाख बच्चों का भविष्य इन्होंने खराब कर दिया। ये कैसा डिसीजन दिया नीट के लिए? नीट के लिए जो डिसीजन है वो तो हम नहीं मानेंगे किसी। चलिए, कल तो लगता है कि इस पर बहुत अच्छा डिसीजन आया, इस पर डिसीजन दे दिया अपने विशेष शक्ति। आपके पास आईआईटी धनबाद को कहा गया कि यदि आपका सीट भर भी गया है तो एक्स्ट्रा सीट क्रिएट कीजिए। वो बहुत अच्छी बच्चा है। उस समय सीजीआई भूल गए थे कि भारत का एक गरीब बच्चा भी देता है, बिहार के एक मजदूर का भी बेटा देता है मेडिकल का परीक्षा। उस समय इनको विशेष शक्ति का ध्यान नहीं आया। जब बोला गया था कि 0.001% भी कमी रहेगी तो हम पूरा एग्जाम कैंसिल करेंगे। अरे हम कहाँ कह रहे थे कि गरीब के बच्चे को सीट दिया जाए? हम तो कह रहे थे उनको फेयर एग्जाम दिया जाए। क्या फेयर एग्जाम भी नहीं? क्या ये चेहरा देख रहे हैं ना, ये चेहरा पर कल कोई दबाव नहीं था। हम तो कहेंगे ना, कल कोई दबाव नहीं था, एक बच्चे का डिसीजन था, कल कोई दबाव नहीं था, आराम से डिसीजन एकदम बही लूटा गया। देश को एकदम मतलब बहुत अच्छे सीजीआई मिले हैं, एकदम विशेष दिया गया ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर जो इतिहास बना। 142 आर्टिकल कहाँ चला गया था वो 142 आर्टिकल? हम तो बोलेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम तब तक रुकेंगे। आप ही सोच लो क्या वो डिसीजन सही था? आप सर्वे करा लो। देखो, कह रहे हैं कि हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता जैसे होनहार क्या नीट के सारे होनहार विद्यार्थी नहीं थे? सब रईस बाप के बेटे थे। गुजरात में सीट खरीदा गया, किसको नहीं पता? बिहार के बहुत सारे, एक इंस्टीट्यूट है बिहार का, नाम नहीं लेंगे, मगर उसने अपने सारे बच्चों को खरीद के एडमिशन दिलवा दिया। क्या नहीं दिलवाया? सबको पता है। बिहार में क्वेश्चन लीक हुआ था, इस सबको पता है। झारखंड में क्वेश्चन लीक हुआ था, सबको पता है। झारखंड में क्वेश्चन जलाया गया, सबको पता है। बिहार में भी क्वेश्चन जलाया गया, सबको पता है। गुजरात में एक सेंटर पर से इतने टॉपर निकले, कहाँ से निकले? राजस्थान में वही हुआ। राजस्थान में एक सेंटर से बच्चे निकलते हैं, कहाँ से आए बच्चे इतने? ठीक है, उस समय इनको ध्यान नहीं आया। एक बच्चा के लिए विशेष एडमिशन। और आईआईटी का सीट यदि धनबाद को कहा जाता है, यदि आपका सीट भर गया इलेक्ट्रिकल में, मान लो वहाँ 60 सीट है, तो आप 61वां क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, 61वां क्रिएट कर दीजिए। क्या आर्टिकल 142 मामले में न्याय दिलाने के लिए ही है? तो है। वाह बे वाह। ऐसा 142 आर्टिकल क्या 24 लाख जो बच्चे दे रहे थे उनके लिए नहीं था? उनके लिए नहीं था। क्या 24 लाख में कोई गरीब बच्चा नहीं होगा जिसके बाप दिहाड़ी मजदूर होंगे? चलिए, ये बच्चा का चलिए न्याय हो गया, बहुत अच्छा। क्या 24 लाख में कोई दिहाड़ी मजदूर का बच्चा था कि नहीं था? इसलिए हुआ ये डिसीजन क्योंकि यहाँ पर बेटे, यहाँ पर इनका दबाव नहीं था। इनका दबाव, समझ रहे हो ना, ये विशेष व्यक्ति का दबाव नहीं था। यहाँ पर इन पर प्रेशर था कि 24 लाख का यदि कैंसिल करेंगे, 24 लाख का कैंसिल करेंगे तो आफत हो जाएगा। आफत, कौन माथा का बोझ ले? आफत। और ये दबाव में थे, दबाव में ये डिसीजन दिया गया है। अब तो क्लियर है, यदि सीजीआई ईमानदार थे तो कल का भी डिसीजन नहीं आना चाहिए था। संस्था तो अपने तरीका से सही ही बोल रही है। संस्था तो, यदि मान लीजिए हम कहीं फी नहीं देंगे, उसका डेडलाइन है, डेडलाइन खत्म हो गया, मान लीजिए नीट का डेडलाइन है, नीट का डेडलाइन बंद हो जाए, नीट का इस दिन एग्जाम, इस दिन तक फॉर्म भराएगा। अब फॉर्म नहीं भर पाया कोई गरीब लड़का, अब कहे कि भैया हम फॉर्म नहीं भर पाए, हम गरीब हैं, तब सीजीआई अपना विशेष अधिकार का प्रयोग कर देंगे? हाँ, कल तो प्रयोग कर दिए, नीट के दिन क्यों नहीं किए? नीट के दिन भी करना चाहिए था। जरा सोचो देश में क्या हो रहा है, सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बेटे, नहीं तो 2025 भी है। थैंक यू।